प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12 के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक पढ़ा दिया गया है। दूसरी बुक यथा सेकंड बुक जो है भारत और अर्थव्यवस्था, उसमें चल रहा है चैप्टर 4 मानव बस्तियां, जिसको हम मानव अधिवास कहते हैं। इसमें जो है ग्रामीण बस्तियों के बारे में और नगरीय बस्तियों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाया हूँ। अगर नहीं पढ़े हैं तो आई बटन को क्लिक करके इस वीडियो को पढ़ लें। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। अगर आप पिछला वीडियो पढ़े हैं तो ये बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उस वीडियो को आप नहीं पढ़े हैं तो उसे देख लें आई बटन को क्लिक करके। अब देखिए अंतर देखते हैं ग्रामीण बस्तियाँ। पहला अंतर तो आपको यही बताया गया था कि ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग प्राथमिक क्रियाएं मतलब खेती का मीन्स कृषि जैसे प्राथमिक व्यवसायों में लगे होते हैं। और खेती जैसे प्राथमिक व्यवसाय, खेती तो है ही, इसके अलावा मछली पालन, पशुपालन, लकड़ी काटना, ये सब प्राथमिक व्यवसाय में आता है। ये गांव के लोग या ग्रामीण बस्तियों में होता है। नगरीय बस्तियां, नगरीय बस्ती के लोगों का द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थक व्यवसाय जो होता है, जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवाओं जैसे कार्य नगरीय बस्तियों के लोग करते हैं। तो पहला अंतर तो व्यवसाय के आधार पर किया जाएगा। याद हो जाना चाहिए कि ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक व्यवसाय और नगरीय बस्तियों में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय सम्मिलित है। दूसरा अंतर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रामीण बस्तियां छोटी छोटी होती हैं किनकी अपेक्षा, नगरीय बस्तियों की। और इनमें जब छोटी होगी तो निश्चित रूप से घरों की भी संख्या कम होगी। नगरीय बस्तियों में ये बस्तियां बड़ी होती हैं। कुछ नगर तो इतना विशाल क्षेत्र में विस्तृत होते हैं कि हजारों लाखों घर होते हैं। तीसरा अंतर है, इन बस्तियों में कम ही लोग रहते हैं। भाई जब घरों की संख्या कम होगी ग्रामीण बस्तियों में तो जनसंख्या भी कम होगी, लोग कम होंगे। और नगरीय बस्तियों में अधिक लोग रहते हैं, इनकी जनसंख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए। अभी आपको बताया गया था कि कम से कम 5000 नगरीय बस्तियों के लिए होना चाहिए। चौथा है, देखो जब जनसंख्या कम होगी तो स्वाभाविक है कि जनघनत्व भी काफ़ी कम होगा। और नगरीय में जनसंख्या ज़्यादा है तो जनघनत्व भी ज़्यादा हो गया। जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं। पांचवा अंतर, ग्रामीण बस्तियों में ये बस्तियां बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण नहीं कर सकती। गांव जो होते हैं ग्रामीण बस्तियां, अगर यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो जाए तो रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। अर्थात ग्रामीण बस्तियां बड़ी जनसंख्या ज़्यादा लोगों का पालन पोषण नहीं कर सकती क्योंकि रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। नगरीय बस्तियां, ये बस्तियां रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। पूरे रोजगार ही तो मिलता है नगरों में, इसीलिए लोग नगरों की तरफ तो भागते हैं। और ये बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण कर सकती हैं। नगरीय बस्तियां में रोजगार जब ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ के बड़ी जनसंख्या का भी पालन पोषण जीवन निर्वाह हो जाएगा। छठा अंतर है, आधुनिक सुविधाएं जो ग्रामीण बस्तियों में है, जैसे टेलीफोन सुविधा, अस्पताल, बिजली कम होती है। वैसे फिलहाल जो है अब गाँवों में भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, लेकिन यहाँ कंपेरिजन नगरीय बस्तियों से हो रहा है तो नगरीय बस्तियों की अपेक्षा ग्रामीण बस्तियों में सुविधाएं कम है। बड़े बड़े स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज की भी अभाव है, बिजली भी कम रहती है गाँव में, अस्पताल का भी अभाव है। तो ये जो है ग्रामीण बस्तियों में जो आधुनिक सुविधाएं हैं इनका अभाव होता है। नगरीय बस्तियों में ये सुविधाएं अच्छी उपलब्ध होती है। आधुनिक सुविधाएं बहुत अधिक, कम नहीं बहुत अधिक उपलब्ध होती है। किसके अपेक्षा, ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा। अब ग्रामीण बस्तियों में अगला अंतर, सातवां,
कि गांव के लोगों में जो सबसे बड़ा विशेषता यह है कि आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं, भाईचारा ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रायः सभी एक दूसरे को सुख दुख में साथ होते हैं। गांव में एक आदमी से अगर आप पूरे गांव के बारे में पूछेंगे तो सबका नहीं तो ज़्यादातर लोगों का काम, नाम, जात सब बता देगा। लेकिन नगरीय बस्तियों में क्या है कि आपसी समझ के औपचारिक होते हैं। एक आदमी पूरे पड़ोसी को बहुत कम लोग आजकल बता पा रहे हैं, मोहल्ले को कम बता पा रहे हैं, पूरे नगरीय बस्ती को तो बताना संभव ही नहीं है। और सुख दुख में गांव में सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन नगरीय बस्तियों में ऐसा नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी पूछा जाता है कि गुच्छित बस्तियाँ और परिक्षिप्त बस्तियाँ में अंतर। गुच्छित बस्तियाँ जिसको संगत बस्तियाँ या केंद्रीय बस्तियाँ भी कहते हैं, परिक्षिप्त बस्तियों को एकाकी बस्तियाँ या विखंडित बस्तियाँ भी कहते हैं। देखिए, गुच्छित बस्तियाँ नदी, घाटियों तथा जलोढ़ उपजाऊ वाले मैदानों में पाई जाती हैं। भाई, बस्तियाँ जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, नदी या पानी के साधन उपलब्ध होने चाहिए, तभी तो लोग वहाँ रहेंगे। पीने का भी पानी उपलब्ध होगा, खेती करने के लिए भी, पशुपालन के लिए भी। तो गुच्छित बस्तियों के लिए ये जलोढ़ उपजाऊ मैदान या नदी घाटियों में ये ज़्यादा बस्तियाँ होती है। परिक्षिप्त बस्तियाँ ये जहाँ ऊंची भूमि हो, बार बार बाढ़ आता है, उसे बचने के लिए ऊंची भूमि पर, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय भागों में ये पाई जाती हैं। गुच्छित बस्तियाँ, इन बस्तियों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, कृषि और पशुपालन होता है। वैसे कृषि पर ज़्यादा जोर होता है गुच्छित बस्तियों में। जबकि परिक्षिप्त बस्तियाँ होती हैं, यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और लकड़ी काटना होता है। पहाड़ी एरिया में खेती पर जोर नहीं दिया जाता है, पशुपालन या जंगलों से लकड़ी काटना, औषधियों को इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना, इस टाइप में परिक्षिप्त बस्तियों का मुख्य व्यवसाय होता है। तीसरा अंतर परिक्षिप्त बस्तियों का इन बस्तियों में मकान छोटे व एक दूसरे से सटे हुए तथा पंक्तिबद्ध होते हैं। गुच्छित बस्तियाँ जब पढ़ाया गया था तो इसमें बताया गया था कि जो रास्ते होते हैं या जो गलियाँ होती है, तंगी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन उन रास्तों के दोनों साइड में छोटे छोटे मकान होंगे और एक दूसरे से सटे होंगे। जबकि परिक्षिप्त बस्तियों में मकान बड़े भी होते हैं, ऊंचाई से लेकर के, और ये दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूरी सटे हुए नहीं होते हैं। चौथा अंतर है गुच्छित बस्तियों में कि इन बस्तियों में खेत प्रायः छोटे होते हैं। गुच्छित बस्तियों में खेत जो है छोटे छोटे होते हैं, जबकि परिक्षिप्त बस्तियों में खेत अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। पांचवा अंतर, इन बस्तियों में पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने का गलियां गंदी होती हैं। भाई, गांव तो गांव ही है ना, इनमें जो है पानी बस्तियों का जो है वो निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, गंदगी फैली होती है। जबकि परिक्षिप्त बस्तियों में क्या होता है कि पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी होती है, जिससे यहाँ की बस्तियाँ साफ सुथरी होती है। अब छठा अंतर है गुच्छित बस्तियों में, गुच्छित बस्तियों के लोग आपसी सुरक्षा व कृषि कार्य मिलजुल करके करते हैं। अभी हमने बताया था इससे पहले कि सामाजिक बंधन या भाईचारा या सुख दुख में हाथ बटाना ये गुच्छित बस्तियों की मुख्य विशेषता है। जबकि परिक्षिप्त बस्तियाँ ये एकाकी जीवन के कारण ये बस्तियों के लोग दूर दूर होते हैं और अपनी सुरक्षा का कार्य ये स्वयं संभालते हैं। एक दूसरे से मिल कर के ये लोग सुख दुख में हाथ नहीं बल्कि अपना कार्य या अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं। अंतिम है अंतर गुच्छित बस्तियों का अन्य नाम संगत बस्तियाँ, केंद्रीय बस्तियाँ है, जबकि परिक्षिप्त बस्तियों का अन्य नाम विखंडित या एकाकी बस्तियाँ हैं। तो जितना ही आसान है उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आपको बता दिया गया कि गुच्छित बस्तियाँ और परिक्षिप्त बस्तियों में क्या अंतर है, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
और ये अंतर तो अपने आप क्लियर हो जाएगा जब इससे पहले वाले वीडियो आप आई बटन को क्लिक करके देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।